कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी रहे होंगे। मैं आप सभी का UCI डिजिटल यूपी एग्ज़ाम्स पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हर आहट एहसास हमारा दिलाएगी और हर हवा किस्सा हमारा सुनाएगी। हम इतनी चाहत भर देंगे आपके दिल में, ना चाहते हुए भी याद मेरी आएगी। दोस्तों, UCI डिजिटल आपके लिए समर्पित है, आशीष सर आपके लिए समर्पित हैं। हम आपके लिए गांधी युग का 5वां पार्ट लेकर के आए हैं, जो बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा आपके जीवन के लिए। बहुत कुछ सीखेंगे आप इस क्लास में, ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना किसने की। दोस्तों, अभिनव भारत पूछा है। अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी। RG भंडारकर ने, BD सावरकर ने, CR दास ने, सरदार भगत सिंह ने। तो आपका इसका सही आंसर होगा BD सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। किसने की थी। विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत की समाज की स्थापना की थी, ठीक है। CR दास जो हैं ये आपके चित्तरंजन दास हैं, ठीक है। चित्तरंजन दास जो है सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। सरदार भगत सिंह ने नहीं की थी। सरदार भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है, तो उसका BD सावरकर आंसर सही होगा। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। कितना बढ़िया सवाल है ना। सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, राजकुमारी अमृत कौर, औला आसफ अली। तो इसका सही आंसर होगा सरोजिनी नायडू। दोस्तों, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, स्वर कोकिला कहा जाता है, लेकिन स्वर सम्राज्ञी जो है वो श्री लता मंगेशकर को कहा जाता है। वो लता मंगेशकर को कहा जाता है स्वर सम्राज्ञी, और जो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया है वो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। इन्होंने एक किताब, 2-3 किताबें लिखी हैं। जैसे एक लिखी है ब्रोकन विंग्स, एक लिखी है इन्होंने गोल्डन थ्रेशोल्ड। ये बहुत किताबें इन्होंने लिखी हैं, बहुत पूछी जाती हैं। इन्होंने एक ब्रोकन विंग्स किताब लिखी है ना, ब्रोकन विंग्स, और एक लिखी है गोल्डन थ्रेशोल्ड, एक लिखी है गोल्डन थ्रेशोल्ड। बहुत पूछी जाती हैं इनकी किताबें, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। सरोजिनी नायडू, और ये भारत देश की, आपको विशेष याद रखना है, भारत देश की पहली महिला है जो 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष बनती हैं। ये प्रथम भारतीय महिला हैं, ये आपको विशेष पॉइंट याद रखना है। ये प्रथम भारतीय महिला हैं जो 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं। एनी बेसेंट करती हैं आपकी 1917 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में। ये भी आपको याद रखना है। ये पहली महिला है ओवरऑल। राजकुमारी अमृत कौर ये आपकी पहली महिला है जो केंद्रीय मंत्री बनती हैं, और अरोड़ा आसफ अली पहली महिला हैं जो आपकी, इन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत अहम भूमिका निभाई। आपको सभी पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल बाल पाल त्रिगुण का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। मैंने आपको कई बार बताया है और ये सवाल रिपीट भी हुआ है, बहुत ही प्यारा सवाल है। लाल पाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा लाला लाजपत राय। दोस्तों, लाला लाजपत राय 1920 ईस्वी में अध्यक्ष बनते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। विशेष सेशन होता है, विशेष अधिवेशन होता है, ये विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं। बनारस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं। दोस्तों, ये आपको विशेष याद रखना है, लाला लाजपत राय, ठीक है। और ये गरम दल के नेता थे, ये भी आपको याद रखना है। ये कैसे थे, गरम दल के नेता थे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो दोस्तों, इसका था आगा खां। आगा खां जो है 1908 ईस्वी में, कब, 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। मोहम्मद अली जिन्ना जो है, मोहम्मद अली जिन्ना अध्यक्ष तो बनते हैं और पाकिस्तान के राष्ट्रपिता भी कहलाते हैं, पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति भी बने, ठीक है। और मुस्लिम मोहम्मद अली जिन्ना को ही पाकिस्तान का संस्थापक माना जाता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो आगा खां इसके करेक्ट आंसर होंगे। गीता रैस नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे, गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों, इसका आंसर जो है वो होगा B, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रैस नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। महात्मा गांधी ने लिखी थी एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रुथ, इनकी जीवनी का नाम है। और यंग इंडिया लिखी इन्होंने, ठीक है ना। सुनो विद्यार्थियों लिखी इन्होंने, बहुत किताबों के लेखक हैं आपके। हरिजन पत्रिका निकाली महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी को नाना आप्टे और नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गोली मार दी थी बिरला हाउस दिल्ली में, ठीक है।
विनोबा भावे को दोस्तों भारत देश में, याद रखिएगा, भारत देश में विनोबा भावे को भूदान आंदोलन का पिता कहा जाता है, भूदान आंदोलन का जनक कहा जाता है। आपकी एग्जाम में सवाल आएगा कि भूदान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, तो वो आपके हैं विनोबा भावे। और विनोबा भावे को ही आपको एक सवाल याद रखना है, बहुत ही प्यारा सवाल है। विनोबा भावे को ये जो शुरुआत है विनोबा भावे ने ये 1951 में की थी, ठीक है, 1951 में की थी पोचमपल्ली गांव से। कहाँ से की थी? पोचमपल्ली गांव से। पोचमपल्ली गांव वर्तमान में आपका पड़ता है तेलंगाना में। कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और 2 जून 2024 तक राजधानी हैदराबाद ही रहेगी, ठीक है, ये विशेष याद रखना है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी भी हैदराबाद है, लेकिन आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती 2 जून 2024 को बनेगी, ठीक है। अब विनोबा भावे ने 1951 ईस्वी में क्या किया भाई, इन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत की और इसी काम के लिए एशिया का नोबेल प्राइज कहने वाले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से ये 1958 में सम्मानित किए गए थे, ठीक है। विनोबा गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, आपको याद रखना है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु थे वो थे एम.जी. रानाडे, जिनको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। और एम.जी. रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के साथ साथ ए.ओ. ह्यूम के भी राजनीतिक गुरु थे, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कामागाटा मारू, और बड़ा सवाल प्यारा है, कामागाटा मारू क्या है? तो 1914 में आया था भैया, 1914 में आया था कामागाटा मारू प्रकरण, 1914 में आया था ये कामागाटा मारू प्रकरण। एक राजनीतिक दल जो ताइवान आधारित था, चीन का एक किसान साम्यवादी नेता था, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था, चीन का गांव जहां से माओ त्से तुंग ने अपना लॉन्ग मार्च आरंभ किया था। इसका सी ऑप्शन से होना चाहिए, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था कामागाटा मारू प्रकरण, ठीक है जी, याद रखना। कनाडा की राजधानी जो है सभी बच्चों को पता होना चाहिए, कनाडा की राजधानी है आपकी ओटावा। कहाँ है? ओटावा। और ओटावा जो है ये सेंट लॉरेंस नदी किनारे बसा हुआ है, सेंट लॉरेंस नदी किनारे आपका ओटावा बसा हुआ है, ठीक है, कनाडा। और कनाडा दुनिया का लैंड वाइज दूसरा सबसे बड़ा देश है, ठीक है। और कनाडा के जो प्रधानमंत्री है वो हैं जस्टिन ट्रूडो। कौन है? जस्टिन ट्रूडो, ये आपको विशेष याद रखना है। जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं कनाडा की, ठीक है। और चीन की राजधानी है आपकी बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी, रेनमिनबी यहाँ की मुद्रा बनाई गई है अभी, याद रखना, ठीक है। हाँ, ये आपको विशेष याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। अरविंद घोष के नेतृत्व में, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, यानी कि बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। आपको याद रखना है कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई, ठीक है, आपको याद रखना है इस सवाल को, बहुत प्यारा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, ठीक है। श्यामजी कृष्ण वर्मा, भीखाजी कामा, एनी बेसेंट, अरविंद घोष, वंदे मातरम, इंडियन सोशलिस्ट, दी तलवार और कॉमनवेल्थ। इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका ए का दूसरा और बी का तीसरा, ए का दूसरा, बी का तीसरा, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको आप मैच करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तिलक का होम रूल लीग, कामागाटा मारू प्रकरण, महात्मा गांधी का भारत आगमन। दोस्तों महात्मा गांधी जो है 9 जनवरी 1915 ईस्वी में भारत आते हैं, 1915 ईस्वी को। और होम रूल लीग की स्थापना 1916 में होती है और आपके कामागाटा मारू 1914 में होता है। तो आप निकाल लीजिएगा 14, 15, 16, तो 14 में क्या है? कामागाटो 2, फिर क्या जाएगा आपका 2 जाएगा, फिर जाएगा आपका महात्मा गांधी 2, 3 नहीं जा रहा है भाई,
2 3 यहाँ जा रहा, 2 3 1, डी आंसर सही होगा इसका, 2 3 1, ठीक है, डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1904 के क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। उड़ीसा में, बंगाल में मुसलमानों के हितों की रक्षा करना, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। इसका आंसर होगा महाराष्ट्र में। अभिनव भारत की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। विनायक दामोदर सावरकर ने की थी, ये आपको पीछे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजन लाहिड़ी के बीच क्या समानता है? उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, नहीं होगा। वे स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे। वे काकोरी षड्यंत्र मामले में संबंधित थे। इसका डी ऑप्शन सही होगा। वे काकोरी षड्यंत्र मामले से संबंधित थे। काकोरी कांड होता है आपका, ठीक है, याद रखिएगा। काकोरी कांड बहुत ही खतरनाक कांड था, ठीक है। और 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में तो भगत सिंह और बटकेश्वर दत्त ने बम फेंका था, याद रखिएगा। ये स्वराज पार्टी के संस्थापक नहीं थे। स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू और CR दास थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संस्थापक नहीं थे। इसके संस्थापक आपके थे चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? दोस्तों गोरखपुर राप्ती नदी किनारे बसा हुआ है। गोरखपुर राप्ती नदी किनारे बसा हुआ है। गोरखपुर में नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय है। नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय है। गोरखपुर में सबसे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में सबसे अधिक बारिश होती है, ठीक है, याद रखना है आपको। सबसे अधिक बारिश होती है। यहाँ पर सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है? गोरखपुर में, ठीक है। गोरखपुर में कल्याण पत्रिका छापी जाती है। गोरखपुर में कल्याण पत्रिका छापी जाती है। गोरखपुर में आपका गीता प्रेस है। गोरखपुर में आपका कौन सा प्रेस है? गीता प्रेस है, ठीक है। गोरखपुर से ही आपकी राप्ती सागर एक्सप्रेस जाती है। राप्ती सागर एक्सप्रेस आपकी गोरखपुर से ही बनकर जाती है। गोरखपुर में ही आपका गोरखनाथ मंदिर है। दोस्तों बहुत बढ़िया पॉइंट है, सब याद कर लीजिएगा। और गोरखपुर को नाथ नगरी कहा जाता है। गोरखपुर को नाथ नगरी कहा जाता है, याद रखिएगा। गोरखपुर में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। 1333.66 मीटर लंबा है। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है आपका। कहाँ पे है? गोरखपुर में है, ठीक है जी, याद रखिएगा। अब गोरखपुर के बारे में बहुत विशेष जानकारी हो गई, ठीक है जी, आप याद रखना। फैजाबाद को अयोध्या के नाम से जाना जाता है। बनारस जो है ये वरोड़ा और अस्सी नदी किनारे बसा हुआ था। वरोड़ा प्लस अस्सी नदी किनारे बसा हुआ था, इसीलिए इसका नाम वाराणसी पड़ा। क्या पड़ा? वाराणसी, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, इसको बनारस भी कहा जाता है, ठीक है, और इसको काशी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। दुनिया का एकमात्र शहर ऐसा है बनारस जो आज भी जिंदा है। दुनिया का सबसे प्राचीन शहर है पूरे विश्व का बनारस, जो आज भी जिंदा है। ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं, ठीक है। बनारस जो है ये यहाँ पे रेशम की साड़ी बहुत फेमस है। इसको GI टैग भी दिया गया है बनारस का, ठीक है। तो इसका आंसर होगा गोरखपुर विल बी राइट आंसर, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? नरम दल वालों की, उग्रवादियों की निष्क्रिय हो गई थी। तो इससे याद रखिएगा, नरम दल वालों के हाथ में आ गई थी। आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? मोतीलाल नेहरू, भीमेशचंद्र बनर्जी, अरविंद घोष, महात्मा गांधी। तो ये है अरविंद घोष का। अरविंद घोष कहते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता पॉलिटिकल फ्रीडम राष्ट्र की प्राणवायु है, किसी देश की एक ऑक्सीजन की तरह काम करती है। ये अरविंद घोष के विचार हैं। और अरविंद घोष ने लाइफ डिवाइन नामक किताब लिखी है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी मैं इनके बारे में पहले बता भी चुका हूँ। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की, यहाँ पहले उग्रवादी थे, बाद में संत बन जाते हैं
और ऑरोविले आश्रम में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। महात्मा गांधी के बारे में आपको बता चुका हूँ। WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे और स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित की गई थी? तो याद रखिएगा, कोलकाता अधिवेशन 1917 ईस्वी में। यह आंसर सही होगा, कोलकाता अधिवेशन 1917 ईस्वी में। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में तो आपके अंबिका चरण मजूमदार थे, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति का जनक है? मैंने कहा था वैलेंटाइन चिरोल। मैंने ऑलरेडी बताया, इन्होंने एक किताब लिखी है इंडियन अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट किताब लिखी है इन्होंने, इंडियन अनरेस्ट किताब लिखी है। इस किताब में इन्होंने यानी कि बाल गंगाधर तिलक को, किसको? बाल गंगाधर तिलक को इंडियन अनरेस्ट किताब में के मतलब भारतीय अशांति का जनक कहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में किया गया था। इसका 1908 बिल्कुल राइट आंसर पार्लियामेंट होगा। 1900 में आपका पार्लियामेंट सुधार आता है। ठीक है, 1907 में आपका सूरत अधिवेशन होता है और 1911 में आपका राजधानी दिल्ली यानी कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो इसका सही आंसर होगा CR दास, यानी कि चितरंजन दास ने किया था। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने नहीं किया, BC पाल ने नहीं किया, ना ही आपका भाना भाई ने किया, CR दास ने किया था। चितरंजन दास बहुत बड़े वकील थे हमारे भारत देश के, उन्होंने किया था। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो दोस्तों ये चीज़ याद रखिएगा, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, एनी बेसेंट ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो वो आपका होगा अंबिका चरण मजूमदार। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, AC मजूमदार। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ये स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं। लाला लाजपत राय 1920 में बनते हैं। एनी बेसेंट 1917 में बनती हैं। तो आंसर होगा आपका D विल बी राइट आंसर, अंबिका चरण मजूमदार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित में से किसके लिए प्रतिष्ठित है? कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन को औपचारिक घोषणा की गई थी। इस दिन आधिकारिक रूप से बंगाल विभाजन लागू हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है। लोकमान्य तिलक ने पूना में विरोध दिया। दोस्तों इसका सही आंसर होगा अधिकारी बंग भंग आंदोलन, यानी कि बंगाल का विभाजन किया गया था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ये आपको विशेष याद रखना है। बाकी मैं ऑलरेडी इसकी चर्चा कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को जनसामान्य के बीच विस्तारित करने का प्रयास किया। नंबर 2 है, तिलक ने दक्कन में अकाल पीड़ित सहायता लोगों की सहायता के लिए स्वयंसेवकों का एक दल संगठित किया। तो इसका सही आंसर होगा, दोनों कथन सही हैं। कथन 2 और 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, इसका B ऑप्शन सही होगा, B भी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू टू ऑल ऑफ यू। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।